नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां बिलसी नगर पालिका परिषद के सदस्य पर धारदार हथियार से हमला किया गया। साथ ही बात करेंगे बांदा की, जहां इंगुआ गांव के प्रधान राजू वर्मा ने फीता काटकर सब्जी मंडी का उद्घाटन किया। आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर वकील के पैर में गोली लग गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बदायूं के बिलसी नगर पालिका के परिषद के सदस्य पर पालिका कर्मचारियों ने हमला किया है। धारदार हथियार मारकर घायल करने का आरोप है, जहां खून में लथपथ थाने में जाकर शिकायत की गई है। मारपीट के मामले में अध्यक्ष पति ने कार्यवाही की, 3 कर्मचारियों को हटाया गया। बता दें कि पुलिस ने घायल पालिका सदस्य को मेडिकल परीक्षण के लिए बिलसी CSC भेजा, जहाँ स्ट्रीट लाइट सही करने को लेकर पालिका कर्मचारी ने सदस्य के साथ मारपीट की। पालिका सदस्य राहुल माहेश्वरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बिलसी पुलिस से शिकायत की। बिलसी नगर के मोहल्ला नंबर 5 का पूरा मामला बताया जा रहा है। और धारदार हथियार से उसने मेरे सिर पे हमला किया बार बार, अपने कंप्यूटर ऑपरेटर समेत। और वो दोनों बाप बेटा हमारे यहाँ उस पर काम करते थे, बिजली का कार्य। मैंने तत्काल प्रभाव से तीनों को हटा दिया गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बलिया के बासडी रोड थाना क्षेत्र के शीतल दवनी गांव से एक विवाद सामने आया, जिसमें पिस्टल लाइसेंसधारी मुकेश सिंह ने मीडिया के सामने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिवक्ता कैश सिंह उनके पिस्टल का लाइसेंस कैंसिल कराकर उनकी हत्या कराना चाहते हैं। वही अधिवक्ता कैश सिंह कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठकर लाइसेंस रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मुकेश सिंह का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और अगर उन्होंने गलत तरीके से लाइसेंस लिया तो न्यायालय कार्यवाही करे। और उन्होंने ये भी दावा किया कि पूर्व में उन पर गोली चल चुकी है, जिसका वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद है। मुकेश का कहना है कि उन्हें गनर भी मिला था, लेकिन दबाव बनाकर उसे हटवा दिया गया। उन्होंने न्यायालय पर भरोसा जताते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। कि कैश सिंह 3 लोगों के साथ सन 2022 4 दिसंबर को CCTV फुटेज के सामने जो कैमरे में कैद है, ये लोग 30 राउंड से ऊपर गोली चलाए थे। उसके बाद मेरे द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद इन लोगों के ऊपर 307 का मुकदमा पंजीकृत हुआ और गैंगस्टर लगा। उस दोनों मुकदमे के अलावा इन पे 7 मुकदमे, टोटल 7 मुकदमे हैं। लास्ट मुकदमा ये है, जो अधिवक्ता अपने आप को बता रहे हैं, वो 3 बार हाई स्कूल पास किए हैं, 3 सत्र में अलग अलग जन्म तिथियों से। और उसी के जो जन्मतिथि गड़बड़ जो इनको शूट किया है, उस जन्मतिथि से ये LLB करके रजिस्ट्रेशन करवा के ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस संदर्भ में भी CO बांसडी महोदय के द्वारा उनके आदेश पर बांसडी रोड थाने में मुकदमा दर्ज है। मेरे मुकदमे में 2 गवाह रहे हैं, प्रभात सिंह और निशांत सिंह। इन दोनों लोगों पर हमला हुआ यही लोग किए, लेकिन ये वकील थे, इसलिए उन पे मुकदमा नहीं हुआ, उनके भाई पे मुकदमा पंजीकृत हुआ। अब आगे ये स्थिति है कि मेरा पिस्टल के बारे में ये जो बोल रहे हैं, तो जिस समय मेरा पिस्टल का लाइसेंस बना 2019 में, उस समय मेरे बलिया जनपद में पहले तो बलिया जनपद का ही पिस्टल का लाइसेंस निर्गत हो रहा था, तो उस समय बलिया जनपद में मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। हमारे लाइसेंस के बाद सगे इनके भाई के द्वारा मेरे भाई और मेरे बेटे पे, जो कि बेटा यहाँ रहता भी नहीं है, फर्जी तरीके से बांसडी रोड थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। चूँकि बेटा जो था वो नाबालिग था, तो प्रभु की मर्जी से वो उसमें बरी हो गया, बाकी मुकदमा चल रहा है। अब बाकी पहले के मुकदमे वो जो दिखा रहे हैं, तो 2013 में एक सर्विस मैटर संबंधी मुकदमा हमारे ऊपर पंजीकृत हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट ने तुरंत प्रोसीडिंग स्टे लगा दिया और मैं बहाल भी हो गया, और बहाल होकर के मैं ज्वाइन भी कर लिया। उसको ये बता रहे हैं कि मतलब नहीं दिखाए हैं, तो हमको दिखाने का औचित्य नहीं दिखा। उसका जब सब खत्म हो गया तो दिखाने का औचित्य नहीं दिखा। हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे की कॉपी मेरे पास है। अब एक दिखा रहे हैं कि इनको अर्थदंड मिला है। 2017 में लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में हमारे सफारी गाड़ी से एक बाइक वाले को टक्कर लग गई। वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर चला आया। उसका सम्मन हमको 2024 में मिला। सम्मन मिलने के बाद मैं कोर्ट जा करके कचहरी से, मैंने आदमी भागता है कि भाई इसको खत्म करें, तो उसमें 700-750 रुपये का अर्थदंड लगा और मैंने जमा करके अपना प्रिंट छुड़ा लिया। अब ये बताइए कि जो हमको मुकदमा पता नहीं है, जिस मुकदमे में न्यायालय के द्वारा हमको कभी सम्मन नहीं मिला है, उस मुकदमे का ये जिक्र कर रहे हैं, हमको दिखा दे कहीं न्यायालय कचहरी से निकाल कर कि हमको सम्मन मिला है। तमाम मुकदमे, अच्छा 20 मुकदमे 21 मुकदमे बताते हैं, इटावा मैनपुरी। हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा तो ये अपराध ये है कि आप एलिगेशन इतना फर्जी लगा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है।
आप खुद अपराधी हैं। एक अपराधी डीएम साहब के कार्यालय के सामने, एसपी साहब के कार्यालय के सामने जा करके बैठता है, जिसपे गैंगस्टर 307 और जैसे तमाम 7 हत्याओं 7 मुकदमा पंजीकृत है, उनके अंदर ये हिम्मत कहां से आ गई कि आकर के बैठ रहे हैं। बलिया से सीनियर संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बांदा के विकासखंड कमासिन के ग्राम पंचायत इगुवा में नई सब्जी मंडी की शुरुआत की गई। इस मंडी का उद्घाटन ग्राम प्रधान राजू वर्मा ने फीता काटकर किया। मंडी खुलने से गांव और आसपास के लोग खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें सब्जी खरीदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हर बुधवार को इंगुवा गांव में सब्जी मंडी लगेगी, जिससे क्षेत्रवासियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। ग्राम प्रधान की इस पहल को क्षेत्रवासियों ने सराहा है और कहा कि ऐसे प्रयासों से गांव और क्षेत्र का विकास होता है, तो लंबे समय से मांग की जा रही थी। मनीष सिंह। आज किस चीज़ का उद्घाटन हुआ है? आज हमारे गांव में इंगुआ गांव में सब्जी मंडी का उद्घाटन प्रधान जी के द्वारा किया गया है। हम इनके कार्य से बहुत खुश हैं और हमारा गांव आज सब लोग सब्जी लेने आए हैं और ऐसे ही लेके आते रहे। प्रधान जी, आज किस चीज़ का उद्घाटन किया गया है? सब्जी मंडी का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सब्जी मंडी किस दिन चिन्हित किया गया है? कौन कौन से दिन? बुधवार को चिन्हित किया। गाँव वालों को कैसा महसूस कर रहे हैं? गाँव वाले का सबका सहयोग है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग खुश हैं, अच्छी व्यवस्था है। कैसा? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। आज किस चीज़ का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर किया गया है ये? आज बहुप्रतीक्षित इंगुआ में जो लंबे समय से हम लोगों की दरकार थी कि एक मंडी हो, सब वहाँ सब्जी हो, फल हो, लोगों को सारी सुविधाएं मिले, उसके लिए लंबे समय से लोग प्रयासरत थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। आज वो सफलता हाथ लगी है और ये दिन हमारे लिए बहुत ही उत्साहपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। इसे हम लोग याद रखेंगे कि आज एक नया काम हुआ है, लोगों के जीवन स्तर को उठाने वाला काम हुआ है। इससे किसानों को भी लाभ होगा। जो किसान अपने उत्पाद का बाज़ार ढूंढता है कमासिन या कहीं और उसे वो जगह नहीं मिलती, वो जगह उसे अपने गांव में जब मिलेगी तो वाकई बहुत खुश है और वो आगे और भी उत्पादन करने के बारे में सोचेगा कि हम कैसे उत्पादन करें, कितनी चीज़ें करें, यहाँ पे क्या बिकेगा। वो बाज़ार के बारे में उसके अनुभव और सारी जानकारी, उसकी जानकारी बढ़ेगी और इस तरह से वो जो आधुनिक जो संसार है, आधुनिक जनजीवन है, जो शहरों का जीवन है, उससे भी वाकिफ होगा कि लोग अपने उत्पाद का मूल्य कैसे प्राप्त करें। इसीलिए हम लोग भी खुश हैं ये सारी चीज़ें देख के और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। क्या आगे मंडी समिति और भी अच्छा कार्य करेगी, ऐसा प्रधान जी की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से एक बताया गया है कि मंडी समिति अपने में सुधार करेगी दिन प्रतिदिन और सुविधाएं बढ़ेंगी, सारे कार्य संपन्न होंगे। बांदा से सीनियर संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के पीली घोटी क्षेत्र के रहने वाले और प्राथमिक विद्यालय जीरा गौर में अध्यापक फहीमुल्लाह ने अपनी पत्नी नरगिस के नाम से एक ग्रुप बनाकर LUCC कंपनी के जरिए गांव के लोगों से 2 से 3 करोड़ रुपए जमा करवा लिए। उन्होंने लोगों को ये कहकर आकर्षित किया कि वो 1000 रुपए प्रति माह जमा करें और RD के बाद पैसों को फिक्स करके 2 गुना कर देंगे। गांव की भोली भाली जनता इनकी बातों में आकर पैसे जमा करने लगी, लेकिन ना तो उन्हें कोई लाभ हुआ, ना ही पैसे वापस मिले। अब पीड़ित खाता धारकों ने जिलाधिकारी से धोखाधड़ी और गबन की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। क्या कौन सा बॉन्ड वाला आप बात कर रहे थे? वो क्या बॉन्ड कितने का नहीं दिया था? हाँ, वो 1 लाख का बॉन्ड भी दिया था नहीं, 1 लाख का बॉन्ड दिया गया आपको कि नहीं दिया गया? अभी नहीं दिया गया। कितने का? 1 लाख। हाँ। याकूतगंज जिला फर्रुखाबाद। क्या समस्या लेकर आए हैं डीएम साहब? समस्या ये है कि जनवरी 2022 में किस्त खोली थी LUCC में। हाँ। और वो दिसंबर 2024 में हो गई है। किसके माध्यम से खोली थी आपने? ये खोली थी LUCC में खोली थी, किसके माध्यम से खोली गई थी? किसी ने आपको जानकारी दी थी? कौन लेके गया? ऐसे जानकारी हुई कि फहीमुल्लाह LUCC? खां। फहीमुल्लाह खां। कौन है ये फहीमुल्लाह? ये हमारे गांव में रहते हैं, एजेंट हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? कितने रुपए से खोली थी आपने? हमने 2000 से खोली थी जनवरी 2022 में। कितने? 2000 रुपये से। कितने दिनों की थी? 3 साल के लिए। 3 साल की। हाँ। तो पैसा जमा हो गया आपका? पैसा पूरा जमा हो गया, पैसा मिला नहीं है अभी तक नहीं मिला। हाँ। आपके गांव में कितने लोग हैं जो LUCC में खाता खोले हुए हैं? काफ़ी लोग हैं। काफ़ी लोग खोले हुए हैं। हाँ। अब इसीलिए आप सब लोग इकट्ठे हो आए हैं। हाँ।
जनपद का कितना रुपया होगा लगभग? जनपद का तो नहीं बता सकते, करीब गांव में होगा करीब 20 से 25 लाख का। मतलब एक गांव का 20 से 25 लाख रुपए है। इससे ज़्यादा हो सकता है। तो आपने ज्ञापन दिया तो क्या कहा गया? जेल में रहना है। ये कह रहे हैं कि हम नहीं दे पाएंगे, कंपनी भाग गई है। इससे पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया? हाँ, इससे पहले भी दिया था। आप लोग उनके घर पे पैसा मांगने गए थे तो उन्होंने क्या कही आप लोगों से? हम लोग जब पैसा लेने जाते हैं, मांगने जाते हैं, तो ये कहते हैं कि कंपनी भाग चुकी है, हम नहीं दे पाएंगे, जब कंपनी देगी तभी हम देंगे, अदरवाइज़ जो करना हो वो कर सकते हो। कुछ अदर व्यवहार रहता है उनका आप लोगों के प्रति? ना, क्या नाम है आपका? हमारा नाम साजिद खान। आज किस मामले को लेकर अभी जिलाधिकारी से महोदय से हम आए LUCC के। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। किसके द्वारा हुआ, कब, कैसे? ये हमारे गांव में भाई मुल्ला खां और उनके भाई रजीउल्ला खां एजेंट थे, तो इन्होंने पैसा जमा करवाने के बाद में अब जब किस्त पूरी हो गई है तो रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तो ये किस तरह से आप लोगों से पैसा लिया गया था यहाँ पे? ये घर घर आते थे, समझाते थे, कहते थे जमा करो, इसमें बेनिफिट मिलेगा, तो इस तरीके से हम लोग। कितने रुपए से खुलवाया गया खाता? 2000 रुपये। ये फ़हीमुल्ला कौन है? ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो इनकी कैसे इनकी LUCC जो क्या रजिस्ट्रेशन किया था इन्होंने, क्या कैसे चला रहे थे ये लोग? हाँ, रजिस्ट्रेशन कराया था। किसके नाम से? अपनी वाइफ के नाम। क्या नाम है उनका? नरगिस बेगम के नाम। और दूसरे कौन थे उनके भाई? इनके भाई थे रजीउल्ला खां। तो कितना लगभग कितना रुपए लेके बैठे हुए हैं? ये पूरे गांव का होगा समथिंग 2 से 2.5 करोड़ रुपए। कितना? 2 से 2.5 करोड़ रुपए पूरे गांव का। आप लोग वापस मांगते हैं तो क्या आश्वासन देते हैं? वापस मांगते हैं तो कहते हैं हमें कंपनी भाग गई है और हमारा भी इसमें लॉस हुआ है, तो हम अब नहीं दे सकते हैं। तो आप लोगों ने शिकायत करी है, तो यहाँ पर क्या आश्वासन दिया गया? यहाँ पर यही कहा गया कि वेट करो आप लोग। इससे पहले भी कभी ज्ञापन दिया था आप लोग? इससे पहले तो नहीं दिया था। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में पुलिस और हिस्ट्री शीटर वकील के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें वकील के पैर में गोली लगी। आरोपी वकील पर जानलेवा हमला करने का केस दर्ज था और वो फरीहा थाना क्षेत्र का निवासी था। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे। SSP के निर्देश पर 3 टीमों ने घेराबंदी की रणनीति बनाई और 9 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग की। मसरलगंज रोड ईदगाह के पास संदिग्ध को रोकने पर उसने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्यवाही में वो घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। घायल वकील को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसे पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है, जिससे थाना फरीहा के कार्यवाही से अपराधियों में खौफ मच गया है। सर, थाना फरिया में क्या घटना हुई है? देखिए, थाना फरिया पर 1 अप्रैल को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें लाठी डंडों से एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। वादी द्वारा अपने भाई के संग मारपीट के संबंध में थाना फरिया पर एक अभियुक्त वकील के विरुद्ध दर्ज कराया था और पुलिस के द्वारा उसकी तलाशी में सक्रियतापूर्वक कार्रवाई की जा रही थी और पुलिस के द्वारा कई टीमों का गठन भी किया गया था, क्योंकि वकील पुत्र अजमेरी एक अभ्यस्त अपराधी था, जिसके विरुद्ध तमाम पूर्व के मुकदमे भी थे। आज पुलिस को सूचना मिली कि ये फरिया से मरसलगंज वाले रोड पर ईदगाह के पास ये किसी घटना करने की फिराक में है। पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक वहाँ सघन तलाशी शुरू की गई। अभियुक्त के सामने दिखाई पड़ने पर पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, परंतु अभियुक्त भागने लगा। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त वकील पुत्र अजमेरी, जो भीकनपुर गांव फरिया का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। तत्काल उसको उपचार के लिए यहाँ जिला अस्पताल भिजवाया गया है। इस अभियुक्त पर पूर्व के हत्या, चोरी और शराब से लेकर गुंडा कार्रवाइयाँ इस पर हुई हैं। एक अभ्यस्त अपराधी है और एक पुलिस मुठभेड़ में जिसकी थाना फरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है।
फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। झांसी के भवानीपुर के रानीपुर चौक की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोहल्लागंज में हार जीत की बाजी लगाते हुए जमुआरियों को धर दबोचा। जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम चौकी इंचार्ज रानीपुर निखिल कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि ओम राय के खुले बाड़े में जुआरी हार जीत की बाजी लगा रहे हैं। छापेमारी में इकबाल पुत्र अनीजा, फिरोज पुत्र जुम्मन, फिरोज पुत्र कादल बख्श, साथ ही साथ मुबारक पुत्र निजाम खान, शाहिद पुत्र शकीर, कमलू पुत्र बाल मुकुंद, नासिर पुत्र इदरीश, अम्बरीश पुत्र अलग प्रकाश, महेश पुत्र परमानंद को पकड़ लिया गया है और 25,000 रुपए से ज्यादा के फर्ज के साथ 52 पत्ता जामा तलाशी में बरामद हुए। सभी जुआरियों पर 13 जुआ एक्ट में कार्यवाही की गई है। झांसी के मौरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। एसएसओ अनिल कुमार और बेवर सिटी इंचार्ज प्रवीण कुमार ने बेवर के बावजूद रसूलाबाद गांव से अभियुक्त दिनेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था और उसे न्यायालय में पेश किया गया है। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। नांदेड़ में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सामाजिक समता सप्ताह के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत सहायक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड़ कार्यालय ने महिला सम्मेलन और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। उद्घाटन सहायक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में प्रमुख मार्गदर्शकों के रूप में यशवंत महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर कविता गंगाधर सोनकांबले, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुचिता पेकमवार, परामर्शदाता सुचित्रा भगत और शकीला शब्बीर शेख ने महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक चेतना और सशक्तिकरण पर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में स्वाधार योजना के चेक वितरित किए गए और संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। नांदेड़ जिले के सरकारी छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का संचालन अंजलि नरवाड़े ने किया और आभार प्रदर्शन गंगातीर ममता ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। सामाजिक समता मी प्रोफेसर डॉक्टर कविता गंगाधरराव सोनकांबळे, उपप्राचार्य यशवंत महाविद्यालय नांदेड, सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने समता सप्ताह आणि समता पर्व या कार्यक्रमासाठी मला निमंत्रित करण्यात आलेलं होतं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 134व्या जयंतीनिमित्त सर्वप्रथम मी आपणा सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा देते आणि त्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाची निर्मिती केल्यामुळे भारतातील शोषित, वंचित, पीडित, उपेक्षित, अल्पसंख्याक, स्त्रिया आणि सर्व लोकांच्या कल्याणासाठीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे। जॉन ऑस्टिन नावाच्या विचारवंतानं भारतीय संविधानाच्या संदर्भात एक अतिशय महत्त्वाचं विधान केलेलं आहे आणि ते विधान असं आहे की भारतीय संविधान हे असं दस्तऐवज आहे की ज्या दस्तऐवजाचा वापर करून भारतामध्ये सामाजिक क्रांती केली जाऊ शकते। सोशल डॉक्युमेंटरी अशा प्रकारचं विधान त्यांनी केलेलं आहे आणि हे आतापर्यंत 26 नोव्हेंबर 1949 ला भारतीय संविधान अंगीकृत करण्यात आलेलं आहे। 26 जानेवारी 1950 ला त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे। हे भारतीय संविधानाचं अमृत महोत्सवी वर्ष आहे आणि म्हणून भारतीय संविधानाच्या ह्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये हा समता सप्ताह ज्या पद्धतीने साजरा केला जातो सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टिकोनातून ते पाहता या विभागाच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या या कार्यक्रमामध्ये मला निमंत्रित करून माझे विचार समस्तांच्या समोर ठेवण्यासाठीची जी संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे। सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय प्रत्येक समाजाला मिळावा यासाठीच्या तरतुदी भारतीय संविधानामध्ये आहेत आणि म्हणूनच हा भारत देश अखंड पद्धतीने राहतो, एकत्र राहतो, बंधुभावाने अनेक जाती धर्माचे लोक या ठिकाणी राहतात आणि याचं श्रेय भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्याचबरोबर इतर सर्व संविधान निर्मात्यांना देणं अपेक्षित आहे। त्या सर्वांच्यामुळेच आज आपला देश हा जगामध्ये नंबर 1 चा देश बनण्यासाठीच्या स्पर्धेमध्ये आहे। याबद्दल आपल्या देशाचा आपल्या सर्वांना अभिमान असला पाहिजे। धन्यवाद।
भारतीय समाज व्यवस्था ही पुरुषप्रधान समाज व्यवस्था होती आणि बऱ्यापैकी आजही ती आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी समस्त महिला जातीच्या उद्धारासाठी हिंदू कोड बिलाची निर्मिती केलेली होती. पण तत्कालीन राजकीय व्यवस्था आणि येणाऱ्या निवडणुका समोर ठेवून ते बिल संसदेनं पास केलेलं नाही. ते बिल जर त्या काळामध्ये पास झालं असतं तर आजच्या काळामध्ये स्त्री ज्या पद्धतीनं संघर्ष करते तो संघर्ष तिचा कमी झाला असता. तिचा राजकारणामधला संघर्ष कमी झाला असता, समाजकारणामधला संघर्ष कमी झाला असता, अर्थकारणामधला संघर्ष कमी झाला असता, उद्योग व्यवसायामध्ये तिचा टक्का वाढला असता. निश्चितपणे बाबासाहेबांनी स्त्रियांच्या सर्व प्रकारच्या कल्याण आणि विकासासाठी हिंदू कोड बिलाची निर्मिती केलेली होती आणि स्त्री सुद्धा एक व्यक्ती असून तिला सुद्धा समान अधिकार आहे हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केलेला होता. संपत्तीमधला अधिकार असेल, घटस्फोटाचा अधिकार असेल, दत्तक घेण्यासाठीचा अधिकार असेल, म्हणजे स्त्रियाला सुद्धा समाज व्यवस्थेमध्ये पुरुषाप्रमाणे स्थान असावं हे हिंदू कोड बिलानं सिद्ध केलेलं होतं. जरी त्या काळामध्ये ते पास झालं नाही तरी नंतरच्या सर्व कायद्यांमध्ये हिंदू कोड बिलाला अपेक्षित असलेले सर्व कायदे आले. म्हणूनच आज भारतातील स्त्रिया ह्या देशाच्या राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री किंवा विविध पदांवरती संधी मिळवत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. भारतीय संविधानाचे निर्माते, सामाजिक न्यायाचे पुरस्कर्ते, मानवाधिकाराचे कट्टर संरक्षक अशा अनेक भूमिका डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांशी जुळलेल्या आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना द सिम्बॉल ऑफ नॉलेज असं म्हणून आपण ओळखतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या बालपणामध्ये अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीशी संघर्ष करत देशातच नव्हे तर जगात विद्वान अशी उपाधी त्यांनी मिळवलेली होती. माझं तरुणांना आणि खास करून विद्यार्थ्यांना आव्हान आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समोर पाहून किंवा त्यांना आपलं रोल मॉडेल किंवा आयकॉन त्यांना मानून आपण सुद्धा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पावलावर पाऊल ठेवून आपल्या देशाचा, समाजाचा आणि कुटुंबाचा विकास करण्यासाठीचा प्रयत्न निश्चितपणे केला पाहिजे. नांदेड़ से सीनियर संवाददाता भारत वांड्रे की रिपोर्ट। ग्राम ला में डेंगू, मलेरिया, बुखार और अन्य बीमारियों के फैलने की आशंका को देखते हुए ग्राम प्रधान राम अवतार और सचिव सुरेश वर्मा ने एंटी लार्वा दवा का छिड़काव शुरू करा। इस दौरान गांव में बेहतर सफाई की व्यवस्था भी कराई गई और सभी को आसपास की सफाई रखने के लिए प्रेरित किया गया। ग्राम प्रधान और सचिव के इस प्रयास की ग्रामीणों ने सराहना की। पूरनपुर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत ला में डेंगू, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों के फैलने की संभावना को लेकर एंटी लार्वा दवा का छिड़काव किया गया और सफाई की जिम्मेदारी ग्रामीणों को सौंप दी गई। प्रधान और सचिव ने ग्रामीणों से अपील की कि वो अपने घरों के आसपास जल भराव न होने दें और कूड़ेदान का उपयोग करें। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। सिवनी जिले के ग्राम खामदेही निवासी रज्जन यादव और उनकी पत्नी मोटरसाइकिल से खुदरी पाटन मार्ग पर जा रहे थे, तभी अचानक मोटरसाइकिल के गिरने के कारण रज्जन यादव की पत्नी की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि रज्जन गंभीर रूप से घायल हो गए। ये मार्ग हाल में ही कई सड़क दुर्घटनाओं का गवाह बना है। थाना प्रभारी जीएस राजपूत द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया जा रहा है। पुलिस ने हेलमेट का उपयोग, तेज गति से वाहन न चलाने और शराब पीकर वाहन न चलाने की सलाह दी है, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण दुर्घटना की संख्या बढ़ती जा रही है। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।